Hello students, good morning. I am UC Sinha. My dear student, today I want to start basic concept for class 11th. In today class, I want to provide you a super tricks. With the help of that tricks, you can solve any types of numerical related with basic concept इन इजी वे। ओके, तो अब देखिए, अब हम एक ट्रिक्स आपको दे रहे हैं जिसके हेल्प से आप बेसिक कॉन्सेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल, ठीक है ना, सिंपल न्यूमेरिकल तो आपका इजी आप ऐसा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए कि कैसे आप सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो आप पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर केवल मैं बतला रहा हूँ, ट्रिक्स बतला रहा हूँ और उस पर मैं न्यूमेरिकल आपको बतलाऊंगा। तो आप देखिएगा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ जाता है आपका। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको जो आज स्टार्ट करेंगे जनरली मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए, मोल कॉन्सेप्ट में जब नाम है मोल, तो मोल का तो पूरा फंक्शन इसमें होने वाला है। मेन रोल इसमें किसका होने वाला है? मोल का, यानी कि सुपर हीरो के रूप में ये उभरेगा मोल। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए कि चूंकि इसमें मोल कॉन्सेप्ट में जनरली क्या पढ़ना है, जनरली हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोलकुल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं सब्सटेंस का, है ना। फिर आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं कि 1 मोल कोई भी गैस हो तो एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है गैस का। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अनुसार हम लोग जानते हैं, जिसको मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है। थ्योरी में आप पढ़े होंगे, मैं केवल यहाँ पर थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। ठीक है, स्पेशल क्लास है न्यूमेरिकल के लिए, इसमें थ्योरी की मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल कोई भी गैस हो, अगर SO2 गैस है, CO2 गैस है, N2O गैस है, नाइट्रस गैस है, कोई भी गैस हो, अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसी को एनटीपी भी कहा जाता है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी पर ये थोड़ा सा आप जान जाइए कि एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सी होता है। 0 डिग्री सी को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, और उसमें 273 ऐड करना है तो आपका केल्विन बन जाएगा, 273 केल्विन बन जाएगा। तो डिग्री सी से आप केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 273 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के केल्विन बन जाएगा। इस टेम्परेचर को, यानी कि 0 डिग्री सी टेम्परेचर को या 273 केल्विन टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक उसी तरह से प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर होता है O1 ATM। एटीएम का मतलब वो एटीएम नहीं, पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, O1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 760 mm प्रेशर, इक्वल टू आप लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ HG होता है, HG पर इतना। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एसटीपी, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? एसटीपी पर। और इसी टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल का वॉल्यूम होगा कितना? 22.4 लीटर, या अगर ml में चेंज करते हैं 22,400 ml यह होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एक तरह से और थोड़ा सा मैं आपको बतला देता हूं इसमें शॉर्ट में। देखिए, अगर हम एटम की बात करते हैं, और एटम, देखिए इसमें 3 स्पेसीज होता है जनरली, एटम्स, मोलकुल्स और आयंस। एटम्स 3 चीज कौन कौन हो गया? एटम्स हो गया, मोलकुल्स हो गया और आयंस हो गया। इसी से रिलेटेड
अगर पार्टिकल्स की संख्या बोलेंगे तो एटम्स भी आ सकता है, मोलिक्यूल्स भी आ सकता है, आयंस भी आ सकता है। ठीक है, तो हम 4 एटम की बात करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एटम है तो इसमें एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास अब अगर सोडियम ले ले तो 23 हो गया, है ना, 23 हो गया। अब जरा समझिए, यहाँ पर अभी एटॉमिक मास है 23, यहाँ पर नहीं कुछ यूनिट है तो क्या समझना है, यू समझना है। यू एटॉमिक मास यूनिट, AMU, उसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, यू। नहीं भी आप लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। ठीक है, यू आपका अंडरस्टूड है। चलिए, अब यू से हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यू से जैसे ग्राम में चेंज करते हैं तो बहुत तरह का चेंजिंग आ जाती है, बहुत तरह का चेंजिंग आ गया। कैसे चेंजिंग आ गया कि पहले यू था तो हम डायरेक्ट सिंपली उसको हम लोग बोलते थे एटॉमिक मास। जैसे ग्राम अगर कर दिए, अब इधर बन गया 1 ग्राम एटॉमिक मास बन गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। और क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम सोडियम में क्या हो गया, कितना का इक्वल हो गया, 23 ग्राम का इक्वल हो गया। ऐसा नहीं 23 की जगह तो फिर 1 ग्राम एटॉमिक मास नहीं हो पाएगा, इस सिर्फ एटॉमिक मास होगा। तो अंतर है, काफी डिफरेंसेस है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में। जैसे ही जब तक कुछ नहीं यू है तो हमको 1 ग्राम एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, सिर्फ एटॉमिक मास बोलेंगे। और जैसे इसको ग्राम कर दिए अब इक्वल हो गया 1 ग्राम एटॉमिक मास का। ये आपको समझना है ना, ये समझना है। अब जरा देखिए, या उसी को 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। अच्छा, 1 ग्राम एटॉमिक मास यानी कि 23 ग्राम जब ग्राम कर दिए तो अब दिस इज इक्वल टू 1 मोल। ये किसके इक्वल हो गया, 1 मोल के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया, यानी कि 23 ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। अब इसी तरह से हम डिराइव करते जाएंगे। अगर 46 ग्राम है तो 2 मोल हो जाएगा, दुगना हो गया। 69 ग्राम है, ये 3 मोल हो गया, तिगुना हो गया। ऐसे बढ़ते जाएगा। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये समझना है कि 1 मोल जब है, अब चूंकि ये एटम है तो एटम में नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, है ना। सोडियम एटम में एक एटम तो रहता नहीं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे एटम्स होते हैं। तो एटम में तो एटम्स की संख्या मिलेगा, मोलकुल में मोलकुल्स की संख्या मिलेगा, आयन में आयन की संख्या मिलेगा। तो 23 ग्राम सोडियम है तो सोडियम एटम्स की संख्या कितना होगा, चूंकि 1 मोल है और 1 मोल में एटम की संख्या होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसको कहते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है। यानी कि दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। इतना एटम्स के इक्वल होता है। इसको ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा नीचे में लिख देते हैं 1 मोल, और 1 मोल इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्या, किसका संख्या, एटम की संख्या। क्यों, क्योंकि सोडियम आपका एटम्स है तो एटम में एटम्स की संख्या मिलेगा, इतना एटम्स, इतना एटम्स हो गया। क्लियर हो गया। तो 1 मोल में इतना एटम्स हो गया। अब जब इतना एटम्स हो गया और 1 मोल है तो अगर ये सोडियम अगर वेपर स्टेट में हो, ठीक है ना, अगर इसको हम वेपराइज कर दें, गैसियस स्टेट में इसको ले जाएं, तो गैस जब होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर गैसियस स्टेट में है तब, अभी तो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड का तो वॉल्यूम होता नहीं है, लेकिन अगर गैसियस स्टेट में इसको ले जाते हैं, अगर वो 1 मोल होता है तो फिर कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। कब, एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री सी या 273 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 ATM या 760 mm या 76 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं एसटीपी। तो इतना उसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हम लोग एसटीपी लिखते हैं। तो अब देखिए, तो 1 ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम, ये मास हो गया। 23 ग्राम क्या है, मास है, ग्राम है तो मास है। मोल कितना हो गया, 1 मोल। एटम की संख्या कितना हो गया, इतना। वॉल्यूम इसमें कितना होगा, अगर गैसियस स्टेट में है तब
22.4 लीटर होगा एट एसटीपी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका एटम्स के लिए। उसी प्रकार से अगर मोलकुल्स होता, फॉर मोलकुल्स होगा तो मोलकुल्स के लिए क्या होगा? मोलिकुलर मास होगा। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ, चलिए SO2 ले लिए या CO2 ले लीजिए, अच्छा सा एग्जांपल CO2 ले लिए, मोलकुल है तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए, तब 44 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? U लिख सकते हैं। और जब तक U है तब तक मोलिकुलर मास है। लेकिन जब हम ग्राम के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर दें तो फिर क्या बन जाएगा? वो 1 ग्राम मोलिकुलर मास बन जाएगा। वो 1 ग्राम मोलिकुलर मास को 1 ग्राम मोलकुल भी कह सकते हैं और वो 1 ग्राम मोलिक्यूल इसको कह सकते हैं। 1 ग्राम मोलिकुलर मास इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मोलिक्यूल। ठीक है, तो 44 ग्राम। फिर उसी तरह से है कि जब ग्राम नहीं रहता तो फिर सिंपली मोलिकुलर मास होता, ग्राम लगा दिए, बहुत सारा चेंजिंग आ गया इसमें, वो 1 ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा 44 ग्राम। और दिस इज इक्वल टू 1 मोल हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 मोल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ग्राम में कर दिया तो 1 मोल के इक्वल हो गया। अगर ये ग्राम नहीं होता तो फिर मोल नहीं बनता, जैसे ग्राम कर दिए वो 1 मोल के बराबर हो गया। और जब वो 1 मोल है तो चूंकि मोलकुल है तो मोलकुल में तो बहुत सारे मोलकुल्स होंगे, है ना, छोटे छोटे बहुत सारे मोलकुल्स होते हैं। तो अगर वो 1 मोल है तो निश्चित रूप से इसमें मोल की संख्या कितना होगा? 6.02 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स। इतना मोलकुल्स हो गया, है ना। मोलकुल की संख्या इतना, जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको एन से भी डिनोट करते हैं। एन से, कहीं कहीं एन नॉट से भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं एन ए से भी डिनोट किया जाता है। सबका वैल्यू इतना होता है। क्लियर हो गया? अब जब 1 मोल में इतना मोलकुल्स है, चाहे तो CO2 हो या SO2 हो या कोई भी गैस हो, अगर वो 1 मोल है तो निश्चित रूप से मोलकुल की संख्या इतना होगा, एवोगाड्रो नंबर। और इसके आगे बढ़ते हैं, अगर CO2 है, देखिए तो डायरेक्ट गैस है। जब गैस है वो 1 मोल है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? निश्चित रूप से कितना करेगा? 22.4 लीटर एट STP। लीटर में इतना, अगर ml में होता है तो इतना हो जाता है 22,400 ml एट STP, इतना होगा। तो चलिए इस तरह से सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। इस तरह से आयंस की बात करें तो फॉर आयंस के लिए उसी प्रकार से होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आयन है तो इसका आयोनिक मास होगा। आयोनिक मास ऑफ सल्फेट आयन ले लेते हैं, सल्फेट आयन, तो इसका सल्फेट आयन का आयोनिक मास कितना होगा? तो सल्फेट आयन का आयोनिक मास कितना होगा? सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 into 4 हो गया। अब 2 माइनस है ना, सल्फर का 32 ले लिए, ऑक्सीजन का 16 into 4 ले लिए। अब 2 माइनस है, तो 2 माइनस है तो क्या करेंगे, है ना, चूंकि 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, गेन कर लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, मास पर मतलब इलेक्ट्रॉन से मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 5 लॉस भी करवाते हैं, 5 गेन भी करवाते हैं, मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही रह गया आपका 96, जोड़िएगा तो 96 आ गया। इसका भी यूनिट क्या होगा? यू होगा। क्लियर हो गया? चलिए अब जब 96 यू हो गया तो अब लिखेंगे कि आयोनिक मास कितना हो गया? 96 यू है। यू है, जब तक यू है तब तक आयोनिक मास होगा। लेकिन जैसे ही ग्राम में इसको कर दें तो ये बन जाएगा 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। और 1 मोल जब होगा तो इसमें कितना हो जाएगा? आयन है तो आयन में आयन्स की संख्या मिलेगा, आयन्स का नंबर मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23 आयन्स मिल जाएगा। इतना आयन्स मिलेगा। अगर ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वॉल्यूम की अगर बात करेंगे 1 मोल है तो निश्चित रूप से कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर हो जाएगा एट STP। एकदम बिल्कुल सब सेम है,
केवल यहाँ पर मोलकुल था, तो मोलकुल की संख्या आयन है तो इतना सल्फेट आयन की संख्या कितना होगा, एवोगाद्रो नंबर के इक्वल हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको माइंड पर रखिएगा। इस तरह से देखिए सब आपस में इक्वल है। मास निकालना रहेगा तो मास यहाँ पर है, एटम की संख्या आयन की संख्या निकालना है तो यहाँ पर है, वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर है। तो 1 मोल से सबका रिलेशन आप कहीं से भी कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए मैं आपको बतला रहा हूँ, एक ट्रिक्स में बतला रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक तरह से कहा जाए, कह सकते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, तो इतना सारा टर्म्स देखे, है ना, मास का टर्म देख लिए, मोल का टर्म देख लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टर्म देख लिए, वॉल्यूम का टर्म देख लिए। कुछ भी अगर निकालना है तो मोल से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा आप समझिए। यानी कि अगर आपको कहीं जाना है ना, 4 रूट्स देखते हैं, चौराहा, है ना, तो वहां पर बीच में अगर कहीं आपको जाना है, क्रॉसिंग है, चौराहा, है ना, तो वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस होती है। अब कहीं से भी जाइए, ट्रैफिक पुलिस से क्रॉस आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप समझिए कि जो मोल है, मोल आपका ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, ठीक है ना। मोल आपका ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है। यानी कि कुछ भी आप कहीं भी जाइए, मोल से आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो कैसे आप देखिए, अब किधर किधर हम जा सकते हैं मोल से होकर के, यानी कि मोल से क्या क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो समझना है। अभी बतलाया कि मोल जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, तो बीच में हम रख देते हैं मोल को, मोल को बीच में रखते हैं। अब देखिए एक ट्रिक्स बतलाते हैं, इसमें देखिए कितना छोटे छोटे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो मोल जो है एक ट्रैफिक का काम कर रही है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस। अब यहां से 4 रूट अलग अलग जाता है ना, 4 रूट। एक रूट इधर चला गया, सेकंड रूट इधर आ गया, थर्ड रूट इधर आ रहा है ना, 4 रूट आपका इधर आ गया। समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है। मोल बीच में आ गया, ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है, 4 रूट अलग अलग जा रहा है ना, 4 डायरेक्शन में अलग अलग, है ना। अब देखिए कौन कहां पर जा रहा है डायरेक्शन। अगर ई डायरेक्शन की बात करते हैं, ई डायरेक्शन जा रहा है वॉल्यूम की ओर। किधर जा रहा है, वॉल्यूम एट एसटीपी। इधर आ रहा है, किधर चला गया, वॉल्यूम की ओर चला गया एट एसटीपी पर। चलिए दूसरा रूट इधर जा रहा है मास की ओर। दूसरा रूट कहां पहुंचा रहा है, मास की ओर जा रहा है, मास, है ना, वेट निकालना है, कितना ग्राम है वो आप निकाल सकते हैं। तो इधर की ओर, इधर चलते हैं। चलिए 2 रूट और बचा हुआ है, वॉल्यूम और मास की तरफ चले गए। जो थर्ड रूट है ये आपको पहुंचाएगा टुवर्ड्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर आपको पहुंचा रहा है। इस रूट में जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहा है ना। हर एक डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मिलते जाता है। कहीं आप जाइएगा तो जू मिल जाएगा, कोई डायरेक्शन में जाइए, पटना में आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, कोई कहीं जगह जाइएगा तो जू मिल जाएगा, किधर म्यूजियम मिल जाएगा, किधर प्लेनेटोरियम मिल जाएगा, है ना। तो उसी तरह से, तो इस तरह से इधर चला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ओर। इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स की ओर जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इधर निकलेगा। क्लियर हो गया। तो इतना आपका हो गया, यही हो गया, 4 रूटेड हो गया, है ना। अब आइए हम एक एक रूट की ओर हम डिस्कस करते हैं। एक एक रूट में पहले जाते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे सपोज डेट मोल दिया हुआ है, आप यहां पर हैं, देखिए आप यहां पर हैं, चौराहा के पास आप यहां पर हैं।
मोल से आप पूछ रहे हैं, पुलिस से आप पूछ रहे हैं कि भाई हमको जाना है वॉल्यूम की ओर जाना है ना। अगर हमको रास्ता नहीं मालूम है तो पुलिस से पूछते हैं, ट्रैफिक पुलिस से पूछते हैं कि भाई हमको जाना है, इधर की ओर जाना है, तो बतला देता है कि इस रूट पकड़िए, आप वहां पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलिए आप यहाँ पर हैं, है ना, चलिए आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, इस तरह से आप यहाँ पर हैं, कहाँ पर, मॉल के पास आप हैं। तो मॉल के पास है, आप जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम किधर है, वॉल्यूम की ओर जाना है, तो इधर की डायरेक्शन है, तो बोला कि आप चल जाइए ऐसे। तो फिर पूछते हैं कि भाई कैसे जाएंगे, ऑटो चलती है, रिक्शा चलती है ना, कि बस से जाएंगे, किधर से जाएंगे, बोले कि इधर तो सिर्फ ऑटो चलती है। यानी कि इस रूट में आपको क्या करना पड़ेगा कि 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल इंटू 22.4 लीटर कर दीजिए, तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, मोल वॉल्यूम के पास पहुंच जाएंगे, है ना। जैसे हम देखिए, अगर पूछ देगा कि 5 मोल है, मोल की संख्या को दिया हुआ है 5 मोल SO2 गैस एट STP, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल और SO2 इक्वल टू कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो 5 मोल में कितना हो जाएगा, देयरफॉर 5 मोल में कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 5 लीटर। तो आपने क्या किया, देखिए तो ये मोल था, 5 मोल था, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दिया ना 22.4 लीटर से, तो मोल दिया रहेगा 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कीजिए, कहां पर पहुंच गए, वॉल्यूम के पास पहुंच गए। क्लियर हो गया। अगर 10 मोल दिया हुआ है SO2, तो 10 इंटू इतना कर दीजिएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कि मोल इंटू 22.4 लीटर इक्वल टू वॉल्यूम एट STP। क्लियर हो गया। सोचते हैं, अगर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, अब मोल निकालना है, यानी कि वॉल्यूम आप यहां पर हैं, ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां से इधर जाना है, तो बस क्या करना है, इधर सीधा जा रहे हैं, देखिए डायरेक्शन इधर सीधा जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, इधर लिख देते हैं, डिवाइड कर दीजिए, किससे, किससे कीजिएगा, बाय 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिएगा, इतना से आप पहुंच जाइएगा, मोल की तरफ पहुंच जाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि 5.6 लीटर ऑफ CO2 दिया हुआ है एट STP, और मोल इक्वल टू व्हाट, मोल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एट STP 22.4 लीटर स्टैंडर्ड इसी को मानेंगे, और इतना लीटर CO2 इक्वल टू कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो देयरफॉर एट STP दिया हुआ है, STP पर 5.6 लीटर में कितना हो जाएगा, इतना इक्वल टू 1 बाई 22.4 लीटर इंटू 5.6। देखिए क्या बोले कि अगर वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 लीटर अगर दिया हुआ है, तो उसमें 22.4 लीटर से डिवाइड कीजिएगा, क्या निकल गया, मोल निकल गया। तो इस रूट का कैलकुलेशन हो गया ना, इस रूट का कैलकुलेशन हो गया। वॉल्यूम से आप मोल ला सकते हैं, मोल से वॉल्यूम ला सकते हैं, बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हैं, है ना। मोल से वॉल्यूम लाना है, मल्टीप्लाई कीजिए 22.4 लीटर से, अगर मोल लाना है तो डिवाइड कीजिए 22.4 लीटर से। तो 22.4 लीटर को यहाँ स्टैंडर्ड माना, उसी से मल्टीप्लाई भी करना है इधर लाने के लिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर आ जाइएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। चलिए अब इधर का हो गया, अब दूसरा रूट लेते हैं, मास। अब मास की तरफ जाते हैं, अब जरा देखिए, मास की तरफ जाते हैं, तो अगर मास मोल के पास, अब यहां पर है ना, मोल से पूछे, ट्रैफिक पुलिस से पूछ रहे कि हमको मास की तरफ जाना है, तो बोला कि इस रूट में चल जाइए। फिर पूछते हैं कि आप हम कैसे जाएंगे वहां पर,
बस से जाएंगे, बाई ऑटो रिक्शा जाएंगे, कैसे हम जाएंगे? तो बोलता है कि उधर तो सिर्फ बस चलती है, यानी कि कुछ तो प्रोसेस होगा जाने का, यानी कि इधर से इधर आने के लिए मोल की तरफ है, मास लाना है, मल्टीप्लाई कीजिए। क्या जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? एफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब कहिए कि सर एफ क्या है ना? तो एफ इक्वल टू होता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हो गया। फॉर्मूला मास का मतलब है कि अगर एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, अगर मोलकुल है तो मोलकुलर मास का यूज कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए उससे, और आयन है तो आयोनिक मास का यूज कीजिए। क्लियर है ना? अगर तो मोल से फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मास आ जाएगा, है ना? और अगर मास के पास आप हैं, आप यहां पर आ गया और इधर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या चीज से डिवाइड कीजिएगा? वो वही फॉर्मूला मास से। एफ इक्वल टू फॉर्मूला मास। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पर समझाते हैं। अगर 5 मोल है, 5 मोल ऑफ CO2 दिया हुआ है, अब कैलकुलेट करना है मास ऑफ CO2। CO2 का मास निकालना, कैलकुलेट करना है, क्या करना, कितना होगा। तो देखिए इस फॉर्मूला के अनुसार चलिए, तो मोल आपका दिया हुआ है, मोल है 5, इधर से इधर लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ से। एफ हो गया फॉर्मूला मास। फॉर्मूला क्या है? मोलकुल है तो मोलकुल का मोलकुलर मास होगा। एटम रहता तो एटॉमिक मास, आयन रहता तो आयोनिक मास का यूज करते। तो चलिए इसका मोलकुलर मास कितना होगा? तो CO2 का मोलकुलर मास, कार्बन का 12, 16 into 2, तो यानी कि हो जाएगा 44। तो 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना ग्राम हो गया, है ना? तो मोल दिया हुआ है, मास लाना है, तो मोल में मोलकुलर मास से, या आयन रहता तो आयोनिक मास से, या एटम रहता तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इतना ग्राम आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है? या मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, जैसे अगर 500 ग्राम दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है ऑफ CO2, मोल इज इक्वल टू व्हाट? मोल ऑफ CO2, इसमें कितना होगा निकालना है। क्या करना है? मास 500 ग्राम, इधर आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कीजिए, एक मैंने फॉर्मूला मास, CO2 का कितना? 44। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर, मोल को एन से डिनोट करते हैं, मास बाई मोलकुलर मास होता है, मास बाई मोलकुलर मास। आ गया? चलिए इधर का भी कैलकुलेशन हो गया। अब उसी प्रकार से तीसरा तरफ जो रूट जाता है, मोल और मोलकुल्स का रिलेशन। तो मोल और मोलकुल का रिलेशन, आप मोल के पास है, मोलकुल की तरफ जाना है, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई इस बार करना है किसी से? एन से डिनोट, एन से मल्टीप्लाई करना है। एन क्या है? एवोगाड्रोज नंबर। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ मोलकुल्स निकालिए, है ना? मोल को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर ऑफ मोलकुल्स प्राप्त कीजिए। तो ये था। अगर मोलकुल्स दिया हुआ है, मोल निकालना है, तो क्या करेंगे? फिर डिवाइड कीजिए। किस चीज से कीजिएगा डिवाइड? एन से डिवाइड कीजिएगा। एन क्या है? एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, है ना? आपको चेक कर देते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर। तो देखिए ऐसा रहेगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 moles ऑफ H2SO4। कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, 5 मोल दिया हुआ, आप मोल के पास हो, क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल कुछ निकालना है, इधर लाना है। तो इधर से इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
मोल आपके पास है, नंबर ऑफ मोलकुल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोलकुल्स लिखेगा, नंबर ऑफ मोलकुल्स इक्वल टू क्या करना है, मोल के पास आप है तो मोल कितना दिया हुआ है 5 मोल, इधर लाने के लिए ये डायरेक्शन यहाँ पर है, मल्टीप्लाई कीजिए n से, n का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया नंबर ऑफ मोलकुल, यानी कि नंबर ऑफ मोलकुल्स बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ मोलकुल्स इक्वल टू होता है, ये मोल है, मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एन इंटू एम, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन बराबर होता है नंबर ऑफ मोलकुल्स होता है ना, यानी कि मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर। क्लियर हो गया? चलिए इस तरह से, अगर उसी तरह से अगर आपसे पूछ देगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन मानते हैं कि 100 मोलकुल्स दिया हुआ है और H2SO4, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोलकुल्स क्या होगा, क्या दिया हुआ 100 मोलकुल्स दिया हुआ, तो मोलकुल का संख्या आप यहाँ पर है, 100 मोलकुल्स लेकर के आप यहाँ पर है, मोल निकालना है तो क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा क्या चीज से, एन से, एन का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 टू, क्या निकल गया, मोल निकल गया, यानी कि मोल बराबर आपका आ गया इतना आ गया, मोल निकल गया, है ना, सिंपल, ठीक है। तो आप इधर का कैलकुलेशन भी कर लिए, इसके बाद मैं पूरा बतला देता हूं, उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल में करवा दूंगा, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इधर भी हो गया आपका, 3 तरफ का क्लियर हो गया कैलकुलेशन, बाकी बच गया नंबर ऑफ आइटम्स। अब जरा देखिए नंबर ऑफ आइटम्स में क्या होगा, अब देखिए जो नंबर ऑफ आइटम्स है, आप है मोल के पास, आइटम लाना है, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर किससे, वही एन से जो इधर किए थे, है ना, एवोगाड्रो नंबर से 6.022 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा। नंबर ऑफ आइटम्स की तरफ अगर है, यहाँ पर आइटम दिया हुआ है तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल लाने के, मोल की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्या चीज से, एन से। लेकिन इसमें लेकिन लग गया, क्या लेकिन लग गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है, क्या खेद है कि नंबर ऑफ मोलकुल्स तो निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स में एन से किए तो फिर तो दोनों सेम हो गया, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा, तो ये जो है एप्लीकेबल है ओनली फॉर एलिमेंट्री आइटम्स, एलिमेंट्री आइटम्स के लिए लागू है, जैसे माने कि सोडियम के लिए हो गया, पोटेशियम के लिए होगा, माने डायरेक्ट एलिमेंट में अगर आइटम निकालना हो तब, जैसे मान लेते हैं कि अगर 5 मोल है, देखिए इसका मतलब क्या होगा, 5 मोल अगर आपका पास सोडियम है तो सोडियम क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट्री आइटम है, और इसमें अगर आइटम की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू व्हाट, तो बस इसको लगा दीजिए, क्योंकि एलिमेंट्री आइटम के लिए है, सोडियम आपका एलिमेंट्री आइटम है, तो क्या हो गया कि मोल आपका दिया हुआ है 5, इधर लाने के लिए मल्टीप्लाई कीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, क्या आ गया, नंबर ऑफ आइटम्स आ गया, नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स इतना हो गया, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, पावर जो करते हो रख दीजिए, नंबर ऑफ आइटम्स आ गया, क्योंकि एलिमेंट्री आइटम था, ठीक है। और ठीक उसी तरह से अगर आइटम की संख्या दिया हुआ है, जैसे 5 आइटम दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 5 आइटम दिया हुआ है, सोडियम या कैल्शियम जो भी दिया हुआ है एलिमेंट्री आइटम है, ऐसे पूछेगा मोल क्या है, तो बस क्या करेंगे, मोल इक्वल टू, मोल लाने के लिए क्या करें, आइटम का पास आप है 5 आइटम लेकर के, इधर से इधर करके तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्या चीज से, 6.022 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दिए, मोल आ गया, आइटम से मोल आ गया, है ना। हाँ, अब जरा समझना है इसमें कि एलिमेंट्री आइटम्स के लिए ही है, अगर अब देखिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसमें,
अगर मान लेते हैं कि ऐसा रहता 5 मोल H2SO4 होता, 5 मोल H2SO4 होता, और इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इसमें निकालना है, तब क्या करेंगे जरा समझिए कि 5 मोल H2SO4 है, अब आइटम की संख्या निकालना है, तो आइटम की संख्या तो आइटम्स में निकलेगा। यहां पर आप देखिए मोल आप यहां पर है, आइटम की संख्या इधर है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है। तो क्या H2SO4 एलिमेंट्री एटम्स है? नहीं, ये तो मोलकुल है। H2SO4 तो मोलकुल है, अब मोलकुल में तो मोलकुल की संख्या निकलेगा, लेकिन पूछ क्या रहा है कि एटम की संख्या निकालिए, तो ये तो डायरेक्ट इससे तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो एलिमेंट्री एटम्स के लिए निकलेगा, डायरेक्ट एटम में निकलेगा एटम की संख्या, एलिमेंट में निकलेगा एटम की संख्या। तो मोलकुल में एटम की संख्या तो इससे हम नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर कैसे निकलेगा? हमको निकालना है एटम की संख्या। तो क्वेश्चन है क्या इससे नहीं बनेगा, है ना? इसमें तो प्रॉब्लम आ गया। बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। थोड़ा सा रूट आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा रूट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे घूम करके जाना पड़ेगा। अब चूंकि मोलकुल है, तो पहले तो मोलकुल की संख्या निकलेगा। अब क्या दिया हुआ है? मोल, मोल दिया हुआ है, तो मोल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप हैं। आई मोलकुल है, तो मोलकुल में तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। मोलकुल किधर है? इधर है, तो पहले तो इधर आना पड़ेगा, उसके बाद फिर नंबर ऑफ एटम में चेंज करना पड़ेगा। पहले मोलकुल की संख्या निकलेगा, उसके बाद एटम की संख्या, यानी कि आपको यहां से यहां आना पड़ेगा। पहले इधर आइएगा मोलकुल की तरफ, उसके बाद फिर एटम में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा इधर लाने के लिए? इधर से इधर लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मोलकुल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या चीज से? मल्टीप्लाई बाई ए, है ना? अब ए क्या हो गया? ए इक्वल टू एटोमिसिटी, ए इक्वल टू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी बतलाए थे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल में, चूंकि मॉलिक्यूल बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितना है, दिस इज कॉल्ड एटोमिसिटी। जैसे मान लेते हैं कि CO2 है, इस सिंगल मॉलिक्यूल है, इसमें एटम कितना है? एक कार्बन का एटम है और 2 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 3 हो गया। H2SO4 है, तो H2SO4 में क्या होगा कि हाइड्रोजन का 2 एटम्स हो गया, सल्फर का 1 एटम हो गया, ऑक्सीजन का 4 एटम हो गया, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना हो गया? 7 हो गया। H2SO4 का एटोमिसिटी कितना हो गया? 7 हो गया। ये एटोमिसिटी कहलाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि नंबर पहले मोल दिया हुआ है, मोल से मोलकुल्स लाने के लिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलकुल्स आ गए, उसके बाद फिर इधर जाने के लिए फिर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम, अच्छा अब उसके बाद ये मोल है, अब आइए, अब अगर मान लेते हैं कि एटम की संख्या दिया हुआ है, जैसे देखिए अगर ऐसा है, जैसे 5 एटम्स है H2SO4, अब इसमें मोल निकालना है, तो एटम की संख्या आप यहाँ पर है, मोल तो डायरेक्ट यहाँ पर है, तो इससे तो मान नहीं सकते क्योंकि एलिमेंट्री एटम के लिए है, ये क्या है? कंपाउंड है, मोलकुल है। तो आपको पहले तो मोलकुल में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इधर से इधर लाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इस बार डिवाइड करना पड़ेगा, क्या चीज से? ए से। तो यहाँ आइएगा, यहाँ के बाद फिर डिवाइड कर दीजिए n से, तो आप मोल की तरफ आ सकते हैं। जैसे अगर हमको निकालना 5 एटम है H2SO4 में मोल निकालना है, अब देखिए 5 एटम, नंबर ऑफ एटम कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ एटम्स है आपका 5 है। क्या निकालना है? मोल निकालना है। मोल इक्वल टू व्हाट है? अब देखिए कैसे बनेगा। इस ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो 5 आइटम आप हैं, हमको निकालना मोल, मोल इक्वल टू व्हाट? द मोल इक्वल टू
इक्वल टू क्या करेंगे 5 आइटम लेकर के आप यहाँ पर हैं, तो इससे तो हम निकाल सकते, इधर आना पड़ेगा। तो इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ए से। ए कितना है, S2 का 7 होता है एटोमिसिटी, 2 1 4, यानी कि 7 से डिवाइड कर दीजिए। आप यहां तक पहुंच गए। अब इधर से इधर मुड़िए, तो क्या करना पड़ेगा, n से डिवाइड कीजिए। n से डिवाइड कीजिए, n कितना होता है 6.022 × 10⁻23 मोल आपका निकल गया, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा डायग्राम ये जो है आपका माइंड पर है तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एक तरह से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कैसे, आपको लगता होगा कि आइटम से मोलकुल निकालना है, मोलकुल से कुछ भी निकालना है तो बहुत यह चीज है, नहीं। एक कंक्लूजन तो ये नहीं कर रहा है कि कुछ भी आप निकालिए, मोल तक तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। जैसे मास से हमको वॉल्यूम निकालना है तो यहां से यहां आइए, मोल आपको लाना ही पड़ेगा। वॉल्यूम से मोलकुल्स की संख्या निकालना है, वॉल्यूम आप यहां पर है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इतना करना पड़ेगा मोल, और उसके बाद इधर आना पड़ेगा, है ना, तब करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब चलिए, अब ये बतला दिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब मैं आपको बतला रहा हूँ, इसी पर कुछ न्यूमेरिकल मैं बतला देता हूँ। देखिए अभी तो एक एक पार्ट करके बतलाए, आपको एग्जाम्पल की तरह समझाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कहीं से भी, जैसे मान करके चलिए कि मास दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम निकालना है, तो डायरेक्ट आप छलांग नहीं लगा सकते हैं, या पहले इधर आइए उसके बाद इधर, तब आप लाइएगा। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, चलिए एक प्रॉब्लम ऐसा रहेगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस एट STP। STP पर आपको कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इट। CO2 का मास दिया हुआ 100 ग्राम दिया हुआ है। देखिए मास ऑफ CO2 कितना दिया हुआ 100 ग्राम। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। STP इज इक्वल टू व्हाट, STP पर निकालना है, एट STP निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, मास यानी कि आप यहां पर हैं, हमको निकालना है वॉल्यूम, तो पहले देखिए वॉल्यूम तो निकालना ही है, वॉल्यूम इक्वल टू निकाल रहे हैं, मास 100 ग्राम आप यहां पर हैं, 100 लिख दीजिए, डायरेक्ट नहीं, इधर आइए, इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा F से। F मतलब फॉर्मूला मास, क्योंकि CO2 आपका मोलकुलर है तो इसका मोलकुलर मास कितना हो जाएगा 44, इसका निकाले हैं 44। कहाँ आ गए, मोल, अब मोल में आ गए तो फिर इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना से 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना लीटर आ जाएगा एट STP आ गया वॉल्यूम आ गया इधर से, है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है। चलिए इस तरह से हम दूसरा बना रहे हैं, आपको बना करके दिखा देते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हमको दिया हुआ है 5.6 लीटर, कैलकुलेट द मास निकालना है इस बार ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ CO2 एट STP, ये निकालना है। इस बार क्या दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम CO2 का एट STP दिया हुआ है। अभी तब बनेगा जब STP पर दिया हुआ है, STP पर नहीं दिया रहेगा उसको भी मैं बतलाऊंगा कि कैसे आप निकालेंगे। अभी STP पर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम CO2 का 100 लीटर एट STP। अब मास निकालना है, मास इक्वल टू व्हाट,
है ना, CO2 का मास निकालना है। अब देखिए क्या करते हैं, तो हमको निकालना है मास या निकालना है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मास निकालने के लिए मास इक्वल टू क्या करना है, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 100 लीटर, आप यहाँ पर है 100 लीटर लिखिए। पहले इधर जाइए, कैसे जाइएगा, डिवाइड कीजिए कितना लीटर में, अगर ml में होता तो 22,400 ml से डिवाइड करते। यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिए F से। F क्या हो गया, फॉर्मूला मास, तो CO2 है ना, CO2 है, तो इसका मोलकुलर मास कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। मास निकल गया, इतना ग्राम आ गया। देखिए सॉल्व हो गया। तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम छलांग मारते हैं मोलकुल की तरफ, वॉल्यूम से मोलकुल या मास दिया हुआ है मोलकुल लाना है। चलिए मास से दिया हुआ है मोलकुल लाना है, तो मास से मोलकुल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules present in 200 ग्राम ऑफ CO2। चलिए CO2 200 ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मोलकुल्स लाना है, तो आपका मास दिया हुआ है 200 ग्राम, मोलकुल्स लाना है, तो पहले डायरेक्ट लिखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू क्या करना है, मास दिया हुआ है 200 ग्राम, चलिए लिखिए 200 ग्राम। इधर आइए, फिर इधर सीधा आइए, एकदम डायरेक्शन देखिए, एकदम डायरेक्ट रिलेशन ऐसे है। तो मास को इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा F से। F का मतलब क्या होगा, फॉर्मूला मास। CO2 का फॉर्मूला मास 44 होता है, मोलकुलर मास। इतना हो गया। आप पहुंच गए यहाँ पर, यहाँ से इधर मारिए, छलांग लगाइए, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए N से 6.02 × 10⁻23। देखिए डायरेक्ट इतना ही छोड़ देगा ऑप्शन में, ऐसा मेडिकल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट इतना ही करके छोड़ देगा 4 ऑप्शन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते है ना। चलिए ये हो गया, मोलकुल्स आ गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, चलिए अब हम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स निकाल रहे हैं मोलकुल्स में। देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स। देखिए आइटम की संख्या निकालना है, प्रेजेंट इन आइटम्स इन CO2 if it occupies a volume of 5.6 liter at STP आइटम की संख्या को कैलकुलेट करना है CO2 के लिए। कब, जब इसका वॉल्यूम कितना है, 5.6 लीटर है, STP पर है, तो आइटम की संख्या निकालिए CO2 के लिए। तो आइटम की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम CO2 का कितना दिया हुआ है, 5.6 लीटर एट STP। अब देखिए कैसे बनेगा, तो नंबर ऑफ आइटम निकालना है, तो नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू क्या करेंगे, तो आप को आइटम की संख्या निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम जहां पर दिया हुआ वहीं पर आप रहिए। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5.6 लीटर। तो यहां से तो यहां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड कीजिए, कितना से, 22.4 लीटर से, मोल आ गया। अब आइटम की संख्या निकालना है, क्या डायरेक्ट ऐसे चले जाएं, डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री आइटम के लिए है, एलिमेंट्री आइटम यहाँ नहीं है, जैसे सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, ये सब में आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट एलिमेंट्री आइटम। लेकिन मोलकुल है, तो पहले फिर क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर आ गए, डायरेक्ट नहीं जा सकते आइटम के लिए, पहले मोलकुल में मोलकुल्स की संख्या लगे, इधर मुड़िए, क्या कैसे, मल्टीप्लाई कीजिए N से। चलिए N से मल्टीप्लाई कर दिए, मोलकुल्स आ गया। मोलकुल से आइटम में चेंज कीजिए, तो कैसे चेंज कीजिएगा,
इसको लाने के लिए एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो एटोमिसिटी कितना है, एटोमिसिटी CO2 है। तो CO2 का एटोमिसिटी कितना हो गया, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि एटोमिसिटी कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इतना टोटल क्या बन गया, एटम्स की संख्या निकल गई। ओके, तो ये था आपका ट्रिक्स। कैसा लगा आपका ट्रिक्स कमेंट में लिखिएगा, है ना। आप जब कमेंट कीजिएगा तो मुझको लगेगा, है ना, कि मुझको और क्या करना है, ठीक है ना। आप का अगर आप बोलिएगा जैसा, और मेरे पास अच्छा ट्रिक्स है ना, एक पर एक ट्रिक्स है। तो पहले तो आप देखिए कि मैंने ये आपको कितना समझ में आया, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का लेक्चर लेकर के, यानी कि आगे का न्यूमेरिकल, इसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल आपको बतलाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस्ड और इससे आगे का न्यूमेरिकल, है ना, थोड़ा सा हाई लेवल का भी न्यूमेरिकल मैं बतलाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।